दोस्तों, कहा जाता है कि जब इंसान अपनी चाहतों और गलत फैसलों के पीछे अंधा हो जाता है, तब सिर्फ एक ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां उजड़ जाती हैं। और आज की घटना भी कुछ ऐसी है, जहां एक शादीशुदा महिला की छुपी हुई दुनिया ने ऐसा मोड़ लिया कि कई लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले का है, जहां एक छोटे से गांव में रहने वाला परिवार अचानक ऐसी वारदात का शिकार होता है कि पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। गांव के रहने वाले दिनेश मौर्य रोज़ी रोटी के लिए मुंबई में मजदूरी करते थे, जबकि गांव में उनकी पत्नी शिवपति देवी अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी दोनों बेटियां शहर में किराए के कमरे में रहकर नौकरी किया करती थीं, जबकि छोटी बेटी पढ़ाई कर रही थी। गांव वाले इस परिवार को सामान्य मानते थे, लेकिन घर की दीवारों के पीछे क्या चल रहा था, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। दिनेश अपने पुराने मकान को तुड़वा कर नया घर बनवा रहे थे, इसलिए घर पर मज़दूरों का आना जाना लगा रहता था। दोस्तों, बहुत अजीब कहानी है, पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, मगर आने वाले दिनों में जो होने वाला था वो पूरे गांव को हिलाकर रख देने वाला था। 16 मार्च 2026 की सुबह करीब 10 बजे एक मज़दूर रोज़ की तरह निर्माणाधीन मकान पर पहुंचता है। उसने पहले घर के बाहर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। उसे लगा शायद सब लोग पीछे वाले हिस्से में होंगे, इसलिए वो सीधे नए मकान की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चारपाई पर शिवपति देवी और उनका नाबालिग बेटा बेसुध हालत में पड़े थे। सर पर गंभीर चोटों के निशान थे और आसपास का मंजर देखकर मजदूर घबरा गया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी और गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, और जिसने भी वो दृश्य देखा, कुछ पल के लिए वो सन्न रह गया। माँ और बेटे की मौत की खबर कुछ ही देर में इस पूरे गांव में फैल जाती है। हर तरफ बस एक ही सवाल था कि आखिर इतनी बेरहमी से ये सब किसने किया और क्यों किया। अब सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। जांच के दौरान पता चलता है कि दोनों पर किसी भारी चीज़ से कई बार वार किया गया था। पुलिस ने आसपास से सबूत जुटाने की कोशिश की, मगर कोई साफ सुराग नहीं मिल पाता। और उधर शहर में रह रही तीनों बेटियां को खबर दी गई, और जब वो गांव पहुंचती हैं और अपनी मां और भाई की हालत देखती हैं तो रो रो कर बेहाल हो जाती हैं। गांव के सभी लोग इस दर्दनाक दृश्य से भावुक हो उठे। पुलिस ने बड़ी बेटी वंशिका से पूछा कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। वंशिका ने रोते हुए कहा कि उसे पूरा यकीन है कि ये काम पड़ोस में रहने वाले राजकुमार मौर्य ने कराया है। और उसने बताया कि सालों से ज़मीन को लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। अब ये सुनकर पुलिस का शक भी उसी दिशा में घूम जाता है। राजकुमार और उसके साथ नामजद किए गए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जाती है, लेकिन राजकुमार ने साफ कहा कि विवाद ज़रूर था, मगर हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस ने कई घंटे पूछताछ की, पर बयान बार बार एक जैसे ही रहे और कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ पाया। अब ये मामला और उलझता जा रहा था। पुलिस समझ चुकी थी कि सच्चाई कहीं और ही छुपी हुई है, और तभी जांच का रुख बदल जाता है और शिवपति देवी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। रिकॉर्ड में एक नंबर बार बार पुलिस के सामने आ रहा था, जिससे पिछले 2 सालों से लगातार लंबी बातें हो रही थीं। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि आखिरी बार जो थी कॉल भी उसी नंबर पर हुई थी। जब नंबर की जानकारी निकाली जाती है तो वो रण बहादुर मौर्य के नाम पर निकलता है, जो रिश्तों में शिवपति देवी का भतीजा लगता था और पड़ोस में ही रहता था। पुलिस अब हैरान थी कि आखिर चाची और भतीजे के बीच इतनी लंबी बातचीत क्यों हो रही थी। जब पुलिस दोबारा परिवार से पूछताछ करने पहुंचती है
तो कुछ बातें और सामने आती हैं जिसने शक गहरा किया। और उधर एक मज़दूर ने भी बताया कि घटना वाले दिन उसे काम पर आने के लिए बार बार रण बहादुर की ही फ़ोन करके कह रहा था कि अब पुलिस को लगने लगा था कि अब असली कहानी अभी सामने आनी बाकी है। पुलिस ने बिना देर किए रण बहादुर को हिरासत में लिया और थाने लाकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। और जब पुलिस ने दोबारा परिवार से पूछताछ करने का फैसला लिया तो कुछ बातें और सामने आईं जिसने शक गहरा कर दिया। उधर एक मज़दूर ने भी बताया कि घटना वाले दिन भी उसे काम पर आने के लिए बार बार रण बहादुर ही फ़ोन कर रहा था। अब पुलिस को लगने लगा था कि असली कहानी अभी सामने आनी बाकी है और पुलिस ने बिना देर किए रण बहादुर को हिरासत में ले लिया और थाने लाकर सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। शुरुआत में वो खुद को बेगुनाह बताता रहा, बार बार कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन जब उसके सामने कॉल रिकॉर्ड रखे जाते हैं, मज़दूर का बयान सुनाया जाता है और परिवार वालों से मिली जानकारी उसके सामने रखी जाती है, तब उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और कुछ ही देर बाद वो टूट जाता है। और फिर जो सच बाहर आता है उसने पूरे इलाके के लोगों को जो उनका सर था शर्म से झुका दिया। रण बहादुर ने बताया कि करीब 2 साल पहले जब दिनेश मौर्य मुंबई में काम कर रहे थे और गांव में नया मकान बन रहा था, तब घर की जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। मज़दूरों का ध्यान रखना, सामान मंगवाना और घर के छोटे मोटे कामों को देखना उसके ज़िम्मे था। और इसी बहाने उसका घर पर आना जाना लगातार हो गया और धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और फिर रिश्तों की सारी मर्यादा चाची और भतीजे की टूट गई। चाची और भतीजे के बीच नज़दीकियां ऐसी बढ़ती हैं कि दोनों एक गलत संबंध में बंध गए। गांव वालों को कुछ पता ही नहीं था और इसलिए सब नॉर्मल चलता रहा, लेकिन वक्त के साथ कहानी ने नया मोड़ लिया। रण बहादुर ने पुलिस को बताया कि कुछ वक्त बाद शिवपति देवी दूसरे लोगों से भी फ़ोन पर बातें करने लगी थी और पहले उसे शक हुआ और फिर एक दिन उसने खुद उन्हें किसी दूसरे आदमी से वीडियो कॉल पे बात करते हुए देख लिया। और जब उसने सवाल किया तो उसे समझाने की कोशिश की गई कि वो बड़ी बेटी के रिश्ते की बात है। उसने ये बताया, मगर रण बहादुर को यकीन नहीं हो पाता है। उसने नज़र रखना शुरू कर दिया, उसे शक होने लगा और फिर कई बार उसे पता चला कि बातचीत सिर्फ एक आदमी से नहीं और भी कई लोगों से हो रही है। और यही बात उसके अंदर जलन, गुस्सा और बदले की आग बनकर उभरने लगती है। और उसने कई बार रोकने की कोशिश की, चाची को धमकाया भी, मगर कोई असर नहीं हुआ उन पर। और आने वाले दिनों में जो होना था वो पूरे गांव को हिलाकर रख देने वाला था। 15 मार्च 2026 की रात करीब 11 बजे रण बहादुर बिना बताए शिवपति देवी के घर पहुंचता है। वहां उसने फिर वही नज़ारा देखा, फ़ोन पर किसी से बात हो रही थी और बस यहीं उसका गुस्सा फूट पड़ा। दोनों के बीच तेज़ बहस शुरू होती है, आवाज़ ऊंची होती गई और गुस्से में उसने पास रखा औजार उठाया और उन पे वार कर दिए। शिवपति देवी वहीं गिर पड़ती हैं। तभी पास में सो रहा बच्चा जाग जाता है और वो सब कुछ देख लेता है। अब रण बहादुर को लगा कि अगर बच्चा जिंदा रहा तो सच सामने आ जाएगा और फिर जो होता है उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने उस मासूम पर भी हमला किया और कुछ ही मिनटों में माँ और बेटे दोनों की सांसें थम चुकी थीं। और इसके बाद उसने दोनों शवों को चारपाई पे रखा, आसपास का मंजर सामान्य दिखाने की कोशिश की और वहाँ से वो भाग जाता है, लेकिन सीधे अपने काम वाली जगह पर चला गया ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो। और अगली सुबह उसने चालाकी से उसी मज़दूर को कई बार फ़ोन करके घर भेजा ताकि सबसे पहले वही शव देखे और मामला अचानक सामने आए। और इतना ही नहीं, जब परिवार की बेटियां पहुंची तो उसने बड़ी बेटी को समझाया कि ज़मीन विवाद वाले पड़ोसी पर शक जताओ
और इसी वजह से शुरुआत में जांच गलत दिशा में चली जाती थी पुलिस की। लेकिन सच ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता है। कॉल रिकॉर्ड, बयान और हर कड़ी जुड़ती चली गई और सच सामने आते ही लोगों ने अपना सर पकड़ लिया कि भरोसे का चेहरा ही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल सामान बरामद किया और अदालत में पेश करके उसे जेल भेज दिया जाता है। उधर पोस्टमार्टम के बाद मां और बेटे का अंतिम संस्कार गांव वालों की मौजूदगी में किया जाता है। अब ये घटना आज भी लोगों को याद दिलाती है कि जब रिश्ते विश्वास से गिरते हैं तो उनका अंजाम अक्सर तबाही बनकर सामने आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।